Good morning students, how are you all? I hope all of you are fine and whatever work I have given you in previous class you have done, and today subject is English and class 5th. Okay, now our last question is, this is a imagination and means ये काल्पनिकता पे निर्भर है, किस तरीके से हमने कल्पना की और किस तरीके से हमें उसके बारे में लिखना है। हम देखते हैं कि लिखना किसके बारे में। Let us know creative writing, imagining and writing about a fantasy land. Creative writing यानी कल्पना करके मतलब उस चीज़ के बारे में कुछ अच्छा सा काल्पनिक रूप में से लिखना। तो इमेजिन किया गया, उसके बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? अबाउट अ फैंटेसी लैंड। वी हैव टू राइट अबाउट अ फैंटेसी लैंड। पहले हमें कल्पना करनी है कि आपकी एक फैंटेसी लैंड कैसे हो सकती है। अब आपको मैम फैंटेसी लैंड है क्या? फैंटेसी लैंड जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है, एक ऐसी ज़मीन या ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कल्पना की हुई चीज़ें उस तरीके से आपको दिखाई दे। जैसे कि आपको कोई घर दिखाई दे रहा है जो आइस से बना हुआ है और उसके सामने परियां हैं, तितलियां उड़ रही हैं, परियां उड़ रही हैं, जो परियों को लेके हमने जो बात की यहाँ पे, वैसे एक फैंटेसी लैंड की पिक्चर आपको क्या करनी है, पहले ड्रॉ करनी है। सो लेट्स सी द माई टर्न 5 नाउ। माई टर्न 5। Creative writing is a writing that expresses ideas and thoughts in an imaginative way. क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग वो मतलब लिखना होता है, यानी आपके एक्सप्रेसेस, यानी आप बताते हो क्या, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो जो आपके अंदर आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, सोच होते हैं, जिसको आपने क्या किया है, कल्पना करके लिखा। काल्पनिक तरीके से जिस तरीके से आपने उसके बारे में सोचा है उस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना, या उस चीज़ को उस तरीके से कल्पना करके बनाने की कोशिश करना। ओके, so now my turn 5. If you have to design your own fantasy land, what all would you like to add to it? Okay, if you have to design your own fantasy land, अगर आपको एक अपना खुद का स्वयं अपना कल्पना करके आपको एक फैंटेसी लैंड बनाना है और फिर आप उस फैंटेसी लैंड में बनाते वक्त क्या क्या ऐड करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप लोग, जो चीज़ें आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो आप। What colors and shapes would you prefer? किस तरीके के रंग आपको पसंद है? रेनबो कलर्स पसंद है या केवल ब्लैक एंड वाइट पसंद है, केवल रेड एंड ब्लैक पसंद है? तो जो कलर्स आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। ओके, ड्रॉ एंड देन राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर ओन फैंटेसी लैंड इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, आप नीचे आपको एक फैंटेसी लैंड के लिए पूरी स्पेस दी गई है, उसमें डायग्राम बनाना है, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है फैंटेसी लैंड की, यानी जिसके बारे में आपने कल्पना करके देखा है कि एक मतलब उस जगह पे हम अगर जाते तो वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, हम जो सोचते हैं आइसक्रीम की नदी बहती हुई, ऐसा कुछ आपको कल्पना करके उस फैंटेसी लैंड को बनाना है। मैंने एक फैंटेसी लैंड बनाया, आप देखो, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द सेम फैंटेसी लैंड यू कैन ड्रॉ। ओके students, now you can see here what I have imaginated the things, कैसे मैं चाहती हूँ उस हिसाब से मैंने आपके एज के हिसाब से मैंने ये फैंटेसी लैंड बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी देयर आर आइसक्रीम्स। ओके, आइसक्रीम है, कप वाली जो आइसक्रीम होती है वो है, लॉलीपॉप है, चॉकलेट्स का पैराशूट बना हुआ है, जो बादल है वो मतलब एक आइसक्रीम के जो ब्लूबेरी वाली जो आइसक्रीम मतलब फ्लेवर्स में आइसक्रीम्स होती है वो दिख रही है हमें। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माउंटेन्स भी है और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं घर भी है जो केक से बना हुआ है और आइस कप्स भी है। ओके, जो ये बन वाली जो केक्स होते हैं, चॉकलेट्स होती है वो भी है यहाँ पे, हम ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग चीज़ मैंने कल्पना करके ये ड्राइंग बनाई है, तो आपको ऐसी के ऐसे ही ड्राइंग आपको बनानी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड आपको करना क्या है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे फैंटेसी लैंड के बारे में हमें लिखना है। स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, so listen to the words properly and I will explain what I have written in the book. Fantasy land is also called dreamland. Fantasy land को हम एक dreamland, अब आपको मैम एक सपने के मतलब एक सपना मतलब कि अपनी भूमि ऐसी होनी चाहिए, हम जहाँ पर रहते हैं वो ऐसा होना चाहिए, एक ड्रीम लैंड बना के हम सोचते हैं। बट लेकिन बीइंग इन ड्रीम लैंड वुड बी लिटल स्ट्रेसफुल, लेकिन एक ड्रीम लैंड में रहना
हमारे लिए थोड़ा बहुत क्या होता है, स्ट्रेस, यानी उसमें चिंता होती है, हर चीज़ें होती है कि अगर वो चीज़ पूरी होगी, वो सपना जो हमने देखा है उसे करने की, हम पूर्ण करने की कोशिश भी करते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है तो क्या हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इफ़ इट कांट गेट ट्रू, अगर वो सच नहीं होता, एंड गिव डिसअपॉइंटमेंट्स, तो हमें ये क्या देगा, डिसअपॉइंटमेंट्स देगा। वेयर हैज़ द फैंटेसी लैंड इज ओनली फॉर एक्साइटमेंट और इट्स यूटोपिया, लेकिन फैंटेसी लैंड जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, हमारी उत्सुकता के लिए होती है। फैंटेसी कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एजेस, फैंटेसी लैंड जो मतलब फैंटेसी जो होती है वो अलग अलग लोगों के लिए, मतलब अलग अलग उम्र के, भिन्न भिन्न प्रकार की उम्र के, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की फैंटेसी लैंड्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किड्स के बारे में, यानी बच्चों के बारे में, क्योंकि हमें आपको समझाना है। किड्स मस्ट हैव फैंटेसीज टू बी ए सुपर हीरो एंड वांट टू फ्लाई इन द स्काई। बच्चे हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। अभी भी कई बच्चे क्या होते हैं, एक आपने शक्तिमान वाला सीरियल देखा होगा कभी, जो आज भी मतलब जो पुराना था वही दिखाया जाता है, लेकिन बच्चे सुपर हीरो मतलब शक्तिमान जैसा बनना चाहते थे, कुछ बच्चे स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा वैसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो वैसे फैंटेसी लैंड में आप बना सकते हो। तो सुपर हीरो बनना पसंद करते हो और वो क्या करना चाहते हैं, वो आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। अब मैं अपनी फैंटेसी लैंड के बारे में आपको समझा रही हूँ, जिसमें ये कहा गया था कि फैंटेसी लैंड के 100 शब्द आपको लिखने हैं। जो फैंटेसी लैंड हमने बनाई है उसके 100 शब्द हमें लिखने थे। माई फैंटेसी लैंड, द आइसक्रीम एंड चॉकलेट लैंड, एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। द आइसक्रीम एंड चॉकलेट लैंड मीन्स आइसक्रीम से वह चॉकलेट से बनी हुई लैंड भूमि है। एवरीथिंग सब कुछ किससे बना हुआ है, आइसक्रीम और चॉकलेट से बना हुआ है। द स्काई इज मेड ऑफ ब्लूबेरी, आसमान जो है ब्लूबेरी आइसक्रीम से बना हुआ है। अर्थ वॉज मेड ऑफ चॉकलेट एंड वॉलनट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, अर्थ जो है यानी हमारी जो भूमि है वो किससे बनी हुई है, चॉकलेट्स एंड वॉलनट, चॉकलेट्स एंड वॉलनट से बनी हुई है। वॉलनट मीन्स जो अखरोट होते हैं ना उसे हम वॉलनट कहते हैं। क्या कहते हैं, अखरोट होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, वॉलनट कहते हैं। तो उससे बनी हुई है। ओके, देन नेक्स्ट, ट्री लीव्स आर मेड ऑफ पिस्टैशियो, यानी ट्री लीव्स पेड़ों की जो पत्ते हैं वो किससे बने हुए हैं, पिस्टैशियो। पिस्टैशियो का मतलब होता है पिस्ता जिसे हम कहते हैं, उससे बनी हुई है। द हाउस इज मेड ऑफ केक, और घर किससे बना हुआ है, केक से बना हुआ है। कप केक्स, पैराशूट्स मेड ऑफ चॉकलेट्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट दैन द वर्ल्ड वी लिव इन, सब कुछ जिस लैंड में हम रहते हैं, उससे जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार से ये सब कुछ अलग ही है। आई हैव रिटन this much in the notebook, so students now take the screenshot of whole this. Now you can take the screenshot. Okay, after this some of the passages left, you have to take the screenshot. I hope you have taken the screenshot. Students, now this is the exercise what you have to complete by yourself. Okay, I have already written the answer, so what you have to do, you have to practice this exercises by independently, मीन्स अपने आप को आपको करना है, चैप्टर से डिपेंडेंट है ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ दिस आइडियम, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मीन्स इस आइडियम का आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, मीन्स रेनिंग हैविली, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना। राइट अ सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स विद द आइडियम राउंड द क्लॉक, यहाँ पे आपको आइडियम दिया गया है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 आवर्स अ डे, मीन्स पूरे 24 घंटे काम करते रहना। द कारपेंटर वर्कड राउंड द क्लॉक टू कंप्लीट मेकिंग द सोफा सेट, कारपेंटर पूरे 24 घंटे तक काम करता रहा ताकि वो सोफा सेट पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ abstract noun, मीन्स हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केवल 2 उदाहरण लिखने हैं। फर्स्ट आई हैव रिटन वंडर्ड, second I have written cleverness. You can write amazement, intelligence, beautiness, beautiful, anything that's related to the abstract noun. Next question number 4, fill the blank with a collective noun. आपको यहाँ पे क्या लिखना है, collective noun. A dash of sheep, a fleet of ships, okay, not sheep, ships.
Next, question number 5. Underline the nouns and write their type in the space below. They have given the sentence here. First, let us read the sentence. The Bakra Dam was opened in 1963. Bakra Dam जो है वो 1963 में खुला था. मीन्स इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग हुई थी. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो अंडरलाइन है उसे हमें अंडरलाइन करना है. तो मैंने बकरा डैम को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई और नाउन है नहीं. सो प्रॉपर नाउन बकरा डैम, एक डैम का प्रॉपरली वहाँ पे पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है. तो बकरा डैम इज अ प्रॉपर noun. Okay students, I hope you have understood. So learn and write the whole things in your textbook if you are having the textbook. If you are not having the textbook, please do everything in your fair note. Okay, have a nice day.